उस मैच के अंदर इमरान खान ने एक यॉर्कर मारकर धांधली लीग के सारे बयानिए को क्लीन बोल्ड किया, ये कह के कि जिस तरफ आप उंगली उठाते हैं, जिन पोलिंग स्टेशंस पे आप सवालिया निशान लगाते हैं, आए हमारे अंदर ये अखलाकी जुर्रत है कि हम उन इलेक्शंस को, उन पोलिंग्स को दोबारा कराने के लिए तैयार हैं। क्या कभी किसी ने सुना कि 3:15 में जो एप्लीकेशन दी गई, उस 3:15 की एप्लीकेशन देने तक 337 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में नून लीग को ना कहीं धांधली नजर आई, ना कहीं उस इलेक्शन पे इन्होंने शाइबा जाहिर किया, बल्कि यहां तक कि जो इन्होंने अपनी फतह का ट्वीट किया, उसने उस इलेक्शन की शफाफियत पे मोहर लगा दी। लेकिन ये कैसी बदकिस्मती है कि इमरान खान का और इस मुल्क का वास्ता जिस टोले से पड़ा है, उसका मकसद झूठ को परवान चढ़ाना है। ये डस्का वालों को एजाज हासिल हुआ है कि जहां गद्दी नशीनी और जान नशीनी के जरिए लोगों से कई दहाइयों से वोट बटोरे जाते थे, आज नून लीग जिसको अपना गढ़ कहती थी और उनकी जीती हुई सीट थी ये, जिसमें उस वक्त के इलेक्शन में नून लीग ने 40,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से पीटीआई से ये इलेक्शन जीता था, जो ये कहती हैं कि इमरान खान से अवाम तंग आ चुके हैं। उस अक्ल की अंधी को मैं ये कहना चाहती हूं कि इलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स को देखो। आज अगर डस्का में तुम्हारी तमाम तर हथकंडों के बावजूद पीटीआई के वर्कर्स को हरासा करने से लेके नोटों की बोरियां घर घर बांटने तक पीटीआई नेक टू नेक तुम्हारा मुकाबला करके उस हलके से जीती है, तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि अवाम ने वजीर आजम इमरान खान को अपना मसीहा जो चुना हुआ है उसकी जात पद कर रहे हैं, और जिन्होंने तुम्हें वोट दिए थे वो तुमसे लातलकी करके पीटीआई को वोट दे रहे हैं। जिस वजीराबाद में आज इसने फतह का जश्न मनाया, उसी वजीराबाद में पीटीआई जो है वो 31,000 से ज्यादा वोटों से इस सीट पे इलेक्शन हारी थी। आज अगर वो मार्जिन 4-5 हजार तक रह गया और वो भी अगर ये कहती हैं कि पीटीआई ने धांधली की, इंतजामिया ने सहूलतकारी की, तो फिर ये कैसी सहूलतकारी है कि हमने अपने मुखालिफ को जीतने दिया और हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। ये सब झूठ, बेबुनियाद और लग़्व किस्म का वो एजेंडा और प्रोपेगेंडा है जिस पे जाली राजकुमारी ने झूठों की अपनी वो एक रियासत बनाई है, जिस पे वो तसव्वुर में हुक्मरानी करती रहती हैं। आज मुझे एक बात और आपके तवस्सुत से कहनी है कि यहाँ एक वीडियो चल रही है और उस वीडियो के अंदर यहाँ ख्वाजा साहब खड़े हैं, अंसारी साहब भी अभी मुझसे मिले थे, बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझे वो वीडियो भेजी भी है और मुझसे पूछा है। मैं उसकी वजाहत करना चाहती हूँ। जिस वक्त इन्होंने पीटीआई के कारकुन को गोलियों से भूना, एक ही घर के 3 भाई जो है
वो इनकी उस रवायती गुंडागर्दी का शिकार हुए और इनके जुराइम पेशा अफराद ने इनकी छतरी में जो राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड बना के सारा दिन डस्के की गलियों में, पोलिंग स्टेशंस में और पोलिंग कैंप्स में दंदनाता रहा, उसने जब भून डाला पीटीआई के उन कारकुनान को, तो उनके जो लवाहकीन थे वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए सबसे पहले इस बात पे बजिद थे कि एफआईआर राना सनाउल्लाह के हवाले से दर्ज की जाए, क्योंकि हम उसको नामजद करना चाहते हैं। उन लवाहकीन को हम ये बावर करवा रहे थे कि किसी भी चीज के हकायक को जाने बगैर हमें सियासी इख्तलाफात या किसी के साथ नजरियाती इख्तलाफात होना और किसी मुकदमे में उसको नामजद करना, उसके लिए पहले ग्राउंड रियलिटीज को चेक किया जाए और ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पे आप मदई हैं, जिसको आप नामजद करना चाहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बगैर कतन किसी को नामजद ना किया जाए, वो राना सनाउल्लाह हो या कोई भी, जिसको भी आपने कड़िकी लगानी है, कड़िकी ऐसी लगानी है कि फिर वो कानून की कड़िकी जो है उसको रिलीफ किसी सूरत भी दस्तयाब ना हो सके। आज कुछ हमारे नादान और ऐसे बेवकूफ़ साथियों ने उसको अपलोड किया और उस पर प्रोपेगेंडा किया। मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि जो इंतकाम पसंदी की सियासत जिसके मौजूद और बानी नून लीग खुद है, और नून लीग का हर हुनर, हर हरबा, हर तरह के वार डस्के के अवाम ने मुस्तरद कर दिए हैं, और जो करप्शन, पैसे और वसाइल का हथियार था वो भी डस्का में गैर मौसर हुआ। तो जहां डस्का के इलेक्शन में नून लीग की नोटों की बोरियां काम नहीं आई, वहां इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में भी जिनकी इस्लामाबाद की सीट पे अक्सरियत नहीं है और वो ब्रीफ केस और नोटों के सहारे यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनाने के लिए बजीद हैं, उनको डस्का के अवाम ने वाजिया पैगाम दे दिया है। इसके अलावा चूंकि आप भी जानते हैं कि डस्के के अवाम ने इनको दिन में जो तारे दिखा दिए हैं, अब ये लॉन्ग मार्च का सबक भूल गए हैं। कई दिनों से आपको लॉन्ग मार्च की नवीद सुनाई नहीं दी होगी। ये इस बात की अक्कासी करता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में तौबा ताइब के दरवाजे खुलते हैं, तो इन्होंने रमज़ान के बाबरकत महीने को कंट्रोवर्शियल बनाने से अपने आप को ग्रेज भी ना सिर्फ कर लिया, बल्कि शायद अवामी ताकत से इनको अंदाज़ा हो गया है कि नकबजनी और चोरी से अवाम को आप मज़ीद ना वर्गला सकते हैं, ना गुमराह कर सकते हैं। और आखिर में आज एक सल्तनत रायवंड के एक वली अहद की भी रिहाई हुई है, और चूंकि मैं मीडिया में सुन रही थी कि सल्तनत रायवंड के वली अहद के आने पे यकीनन मरियम नवाज साहबा के सामने सोग की साफ बिछने वाली है, क्योंकि एक मैच अब मरियम 11 वर्सेस हमजा 11 शुरू होने वाला है।
और मरियम 11 जिस तरह से चूरियां खा के नायब सदर के ओहदे से पार्टी पे काबज होके अदाकारी करने का जो टाइम गुजार चुकी हैं, अब उससे बेहतर अदाकार मैदान में आ रहा है। तो जो मरियम बीबी, आपकी मरियम 11 जो है वो घर के अंदर जो मैच शुरू होने वाला है उसके हाथों, वली अहद साहब की 11 के हाथों चारों शाने चित होंगी और इंशाल्लाह आपका जो मैच है उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तालियां बजा के उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि बचपन से आप एक पेज पे नहीं हैं और हमें पता है कि जो किताब आपने पढ़ी है हिसाब किताब की, वो हमज़ा और आपके किताबी अलहाक भी नहीं है। तो लिहाजा जो हार्डशिप ग्राउंड्स पे बेल हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका केस ख़त्म हो गया है या अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। इसका मतलब ये है कि मुकदमा भी चलेगा, ट्रायल भी होगा और हार्डशिप ग्राउंड में कोई भी कैदी जो है, अगर वो बेल ग्रांट उसको होती है तो उसकी अपील में जाने का जो हक है वो अल्टीमेटली नैब का है कि वो इस हवाले से क्या फैसला करती है। हम सिर्फ इस इंटरेस्टिंग मैच को देखेंगे और रोज़ मीडिया के अंदर अब ये वन साइडेड मैच जो नून लीग में चल रहा था, अब ये दो तरफा मैच में तब्दील होगा और इंशाल्लाह पीटीआई जो है वो घर की इस लड़ाई को इंजॉय करते हुए अवाम की अदालत में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगी। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने वजाहत दे दी कि जो खिड़की लगाने का मामला था वो आपने कहा कि जी पहले पोस्टमार्टम आ जाए फिर उसके बाद खिड़की लगाइएगा, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो बातें चल रही वो ये है कि एक आला तरीन शख्सियत की मुदाखलत के बाद ये कत्ल के मुकदमा जो खिड़की लगाने की सूरत में थे वो रोके गए। इसमें किस हद तक सच्चाई है? ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। देखिए, जब ये कत्ल हुआ, उनका नून लीग का भी एक कारकुन कत्ल हुआ और वो मारने वाला चूंकि नून लीगिया था, उसने अपने भाई पे, वो भतीजे पे भी फायर किया। अल्लाह की कुदरत है कि फायर उसने पीटीआई कारकुन पे किया, लेकिन चूंकि गुत्थम गुत्था थे तो जिस वक्त फायर हुआ तो जो नीचे था वो ऊपर आ गया और ऊपर वाले को पहले गोली लग गई। दोनों को गोली लगी, लेकिन पहले उसने अपने भतीजे पे फायर किया। तो ये एक बदकिस्मत पहलू था कि उस इलेक्शन को खूनी बनाने का सेरा भी राना सनाउल्लाह के सर गया, क्योंकि सानिया मॉडल टाउन के मास्टरमाइंड ने वहाँ पे भी उस इलेक्शन को खून आलूदा करने की और पुरुष तशद्दुद करने की जो कोशिश की, वो उसकी कोशिश रंग लाई और अल्टीमेटली पुरअमन माहौल जो है वो पुरतशद्दुद हुआ। लेकिन किसी जगह भी किसी ने भी ये हमारी तरफ से ना ख्वाहिश का इजहार किया, ना कोई इनिशिएटिव लिया। मदई का ये हक होता है कि वो एफआईआर में किसको नामजद करना चाहता है, और ये उनके लवाहकीन का, मदई का, जो उसके भाई हैं, उनका हक था। लेकिन उसके हकायक को जानना, उसकी तहकीक करना और उसके बाद उसको मशवरा देना, वो क़यादत का हक था। और जब ये तय हुआ, उनके लवाहकीन और वकला की टीम ने बैठ के ये फैसला किया, तो उसमें कहीं पे भी ना राना सनाउल्लाह को टारगेट किया गया और ना पीएम की बाकी क़यादत को
जो लोग मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने फायर किया और जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, वो 100% FIR का हिस्सा बनाए गए। इसके अलावा उस FIR पे कोई सियासत नहीं हुई और ना हम लाशों पे सियासत करते हैं। लाशें चाहिए हैं नून लीग को, जिसने हमेशा लाशों पे अपनी सियासत को जिंदा रखा है और अपनी सियासत के लिए लाशों को ईंधन बनाया। PTI का ये वतीरा नहीं है। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल करार जो है कर रही है, और बिलावल साहब ने भी ये कहा कि हम उनकी गैर जानबदारी को आज वेलकम करते हैं। मरियम नवाज जो है वो अभी भी यही कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवा दी, जो है खलाई मखलूक जो है वो धांधली करवाती है। इन दोनों की बयानियां अलग अलग क्यों है अभी तक? ये इसी बात की अक्कासी करता है कि काला कोट पहन के जिसको सुप्रीम कोर्ट में नाअहल कराने गए थे, आज बेशक उसको यूनानिमस कैंडिडेट बना दिया है, लेकिन राहें आज भी उनकी मुख्तलिफ हैं, सोच आज भी मुख्तलिफ है, मंजिल आज भी मुख्तलिफ है। सिर्फ वक्ती गठजोड़ है और ये वक्ती गठजोड़ जो है वो अपने अपने मफाद से जुड़ा है। उसमें ना कौम का मफाद है, ना मुल्क का मफाद है, सिर्फ और सिर्फ ज़ात का मफाद है। जिस दिन इनका अपना ज़ाती मफाद एड्रेस हो गया, फिर से तू कौन तो मैं कौन, ये बहस फिर शुरू हो जाएगी। आज भी इनका ये एक ही इशू पे दो मुख्तलिफ बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही पटड़ी की दो गाड़ियां हैं जो साथ साथ तो चलेंगी, लेकिन एक ही गाड़ी की दो पटड़ियां हैं, और जो साथ साथ तो चलेंगी लेकिन आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो ये इनके बयानिए कभी नहीं मिलेंगे, ये साथ साथ चलते रहेंगे लेकिन बयानिए यकजा नहीं होंगे। देखिए, शहजादे को पर्ची शहजादा कहा करें आप, शहजादों की तो इन तो ना किया करें। तो बात ये है कि मुलाकातें हमजा के आने के बाद उन मुलाकातों की अहमियत जो है वो जाली राजकुमारी के साथ उतनी अहम नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रम्प कार्ड जो हैं वो हमजा के पास हैं जो अपोजिशन लीडर है। जाली राजकुमारी सिर्फ वावेला मचाती रहेंगी और वावेला वाला काम अब उनके हिस्से में आएगा। बाकी काम जो है वो यकीनन जो अपोजिशन लीडर है असेंबली में, सेनेट वाले इलेक्शन में अगला मैच शुरू हो रहा है और वो कैंडिडेट्स का मैच है, क्योंकि घर के हर फर्द ने अपना अपना कैंडिडेट दिया हुआ था। तो अब ये फैसला होगा कि जिनका हकीकी असर रसूख है उनकी जमात में, उनका कैंडिडेट आता है या वावेला वालों का कैंडिडेट आता है। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर आमिर यादव हुसैन साहब ने, आप सबसे ज्यादा जो है मीडिया में PTI को कवर करती हैं और सबसे ज्यादा आपकी खिदमत है। मरकज में भी आपने अच्छी कारकर्दगी दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी सबसे ज्यादा आप मीडिया को फेस कर रही हैं और अपना मौकूफ बयान करती हैं। और पंजाब में जो सवाल करें, जो गुज़दार हुकूमत काम कर रही है, मैडम एक मिनट, जो गुज़दार हुकूमत काम कर रही है आपने उजागर किए हैं। उससे पहले वो इतने मीडिया में नहीं आए, आप इतना काम कर रही हैं। डॉक्टर आमिर यादव हुसैन साहब कहते हैं कि हर पार्टी में कुछ फजूल लोग होते हैं, हमारी पार्टी में डॉक्टर फिरदौस आशी कमान फजूल है। नो कमेंट्स, आगे चलें। बताइएगा, हमजा शहबाज और बाहर आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इनके बाहर आने से कुछ सियासत में नई हलचल सामने आ रही है? हलचल सियासत में हो ना हो, जाती उम्र में जरूर होगी। ये भी बता दें कि ये खिड़की कौन सी दो तरह की होती है, एक तो एक चूहे को भांपने के लिए, फांसने के लिए, और एक उसकी मौत वाक़या करने के लिए। जो आप खिड़की तैयार कर रही हैं वो कौन सी? देखिए, चूहे जो होते हैं उसको पकड़ने के लिए खिड़की के अंदर कोई रोटी का पीस लगाया जाता है, कोई चीज़ लगाई जाती है। तो जो इस वक्त करप्शन की खिड़की इमरान खान ने लगाई हुई है, इस नून लीग के गले में जो फंसी हुई है, इन्होंने खिड़की के करीब जाके अवाम का वो माल पानी खाने की कोशिश की और इनकी सिरियां उस खिड़की में फंसी हुई हैं।
ये जितनी शोरगुल, आओ बका, हाथ पांव मारने, ये सारा झगड़ा ही उस कड़िक्की से सिरी बाहर निकालने का है। और उस करप्शन की कड़िक्की में फंसी हुई पूरी की पूरी नून लीग जो है वो अब मुंह में जो उस टुकड़े को डाल चुकी है, बाहर निकाले तो कड़िक्की उनकी गर्दन से निकाली जा सकती है। इसका फैसला अदालतों ने करना है। और इमरान खान का काम था इनको उस करप्शन की कड़िक्की की तरफ लाना। अब अदालतें इनको किस तरह की कड़िक्की में परोती हैं, वो कानून की कड़िक्की जो है वही अल्टीमेटली इनका इलाज करेगी। और हम कानून की कड़िक्की से इनका हर तरह का इलाज करना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि कानून की कड़िक्की ही आखिरी कड़िक्की होती है।